बेटा तेरा टिफिन लगा रही हूँ, सोयाबीन की बड़ी, कैरी का पना, अचार, चटनी और रोटी। फोन आ गया, बेटी का फोन। हाँ प्रिया बोल। ऐसे ही लगाया मैंने। अरे जल्दी जल्दी बोल, इतनी जल्दी जल्दी बात करने का क्यों बोल रही? मुझे टिफिन लगाना है, तेरे भैया ऑफिस जा रहे हैं। मैंने सुबह से तेरी भाभी को किराने का हरी लाई बना के दिया है, 1 बज गई, उसको भी तो रोटी और मूंग की दाल बना के देना है। कल मैं तुझसे बाद में बात करूंगी, इससे पहले तो मैं ही फोन रखने का बोलती थी, आप कभी नहीं बोलती थी। रख तू अभी। बोलते बोलते चुप क्यों हो गई? अरे बोल रही मम्मी, मैं तो देख रही हूँ कि ये वही सास है मेरी डिलीवरी में बोल रही थी, मैं तो बूढ़ी हो गई, मुझसे अब जापे का काम नहीं होता। हमारी मम्मी अच्छी हैंगी, उन्हें बुला लो, वे तुम्हारा कर दिया करेंगी, और हमारी रोटी के लिए बाई लगा देना, मुझसे रोटी मोटी नहीं बनेगी। बच्चों की मालिश तक नहीं हुई, डर लगता था क्या नहीं। अब देवरानी के बच्चों की ऐसी मालिश कर रही है खूब। गरम मूंग की दाल, रोटी, हरीला सब मिल रहा है। भैया के टिफिन में 5-5 आइटम जा रहा है। मेरे टाइम में शरीर में शक्ति नहीं थी, बूढ़ी हो गई थी, अब ताकत आ गई, दुगनी दुगनी रफ्तार से दौड़ रही पूरा काम करने। मम्मी जी, दीदी का फोन आया था। अच्छा, क्या कह रही थी? वो कह रही थी आपसे बात नहीं हो पाई उनकी, बेटे का टिफिन लगा रही थी, बहुत जल्दी में थी और आने का कह रही थी, तो मैंने तो मना कर दिया। तो मना क्यों कर दिया? आप यहाँ रहती हो तो वो यहीं आएंगी और फिर जाएंगी, जब विदाई भी करना पड़ेगी, इसको भी देखने का बोल रही थी। ऐसी तंगी में कौन विदाई करे? हाँ दीदी आ जाओ ना। आ तो जाऊं भाभी, पर मम्मी तो छोटी भाभी के पास रहती है ना। अरे मैं मम्मी जी को इधर आने के लिए मना लूंगी, आओगी ना तो मैं उनसे कह दूंगी आप भी आ जाओ, थोड़े दिन के लिए दीदी के साथ रह जाना। हो सकता है आपके साथ रहते रहते उनका मन लग जाए तो इधर ही रहने लग जाए। हमें तो अच्छा लगता है मम्मी जी इधर रहती हैं तो। अच्छा भाभी, अगर बुजुर्ग गेट पे बैठे रहे ना तो कोई झांक नहीं सकता घर में। कहते नहीं है, पेड़ जितना बूढ़ा हो जाए उतनी बड़ी छाया हो जाती है उसकी। तो हमें तो अच्छा लगता है दीदी, हो सकता है आपके आने से ही मम्मी जी इधर आके रहने लगे। मैं उनसे बात करूंगी, इधर के लिए मना लेंगे, आप आ जाओ, फिर अपन दोनों ही मना लेंगे। ठीक है, तो फिर मैं आ रही हूँ। मुंह चुप करके रह नहीं पाती तो बोल देती हूँ, मुझे मम्मी जी से बुराई थोड़ी है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। मेरे मम्मी पापा और मायके के संस्कार बहुत ऊंचे हैं बेटा हम लोगों से। तो स्टील और लो लंकर के सामान की वजह से तेरी वैल्यू नहीं करते थे कि दहेज में कुछ नहीं मिला, पर हमें जो मिला वो किसी को नहीं मिला। सही कहते हैं, हीरे की परख तो जौहरी ही कर सकता है। मैं तो इसकी परख करने में फेल हो गई। मैंने तो ना इसकी डिलीवरी में साथ दिया, ना ही बंटवारे में ईमानदारी की, और ये तो अपनी सास को माँ मानती रही और अपनी नंद को बहन समझती रही। हम लोग ही थे कि इसको बहू से बेटी ना बना सके। हम तेरे साथ रहने लायक नहीं है बेटा, मैं तो नहीं आ सकती तेरे पास।